फीस माफी को लेकर 20 दिन का धरना होने के बाद जब बीते दिन रोहित कुमार जिलाधिकारी सवीन बंसल से मिलने पहुंचे तो पहले तो समय देने के बाद भी जिलाधिकारी रोहित कुमार और अन्य पार्षदों से मिलने को तैयार नहीं थे, जिस कारण पार्षद डीएम से मिलने की मांग को लेकर कैंप कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डीएम साहब होश में आओ, डीएम साहब होश में आओ। और नारेबाजी करने लगे। इसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय ने पार्षद रोहित कुमार और अन्य 2 साथी पार्षदों को वार्ता के लिए अपने कार्यालय में बुलाया, जिसके दौरान पार्षद रोहित कुमार ने जिलाधिकारी के समक्ष 20 दिन से चल रहे धरने का कारण स्पष्ट किया। इस पर जिलाधिकारी ने कमेटी बनाकर जांच की बात कही। वहीं पत्रकारों से बात करने के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जो व्यक्ति स्कूलों की फीस नहीं दे सकते वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का इशू नहीं है। जो कम्युनिटी के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कुछ लोग मिल के आए थे, सो उनके 2-3 ग्रीवेंसेस थे। कुछ ग्रीवेंस इस चीज़ को लेके हैं कि जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही चार्जेबल है। सो हालांकि ऐसी कंप्लेंट कोई दर्ज नहीं हुई है। जैसा जो नोडल बनाए गए थे, हमारे शिक्षा अधिकारी बनाए गए थे और हमने टोल फ्री नंबर्स भी यहाँ से इशू करवाए थे, वहाँ पे कोई भी ऐसी कंप्लेंट जनरेट नहीं हुई है किसी बच्चे या पेरेंट के नाम से या किसी स्पेसिफिक आईडी से। जनरल कंप्लेंट है कि ट्यूशन फीस से ज़्यादा बढ़ चढ़ के लिया जा रहा है। उसके लिए हमने 2 या 3 दिन के भीतर हम एक रोस्टर जारी करवा रहे हैं। 5-5 स्कूल का क्लस्टर एक शिक्षा अधिकारी को दिया जाएगा और उसमें स्कूल मैनेजमेंट को बुलवाकर उसमें देखा जाएगा, इंस्पेक्ट किया जाएगा कितनी फ़ीस ली जा रही है। स्पेसिफिक इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स का मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना ही कोई ऐसा मेरे पास राइटिंग में कुछ आया है। कुछ जो कम्युनिटी लीडर्स आए थे, कम्युनिटी लीडर्स की जो ग्रीवेंसेस थी उसके बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। जो सेकंड उनकी डिमांड थी, जो हमारे 7-8 लोग आए थे, उनका इशू है कि जो फीस जितनी भी ली जा रही है वो सारी माफ़ भी होनी चाहिए और ऑनलाइन पढ़ाई बंद होनी चाहिए। सो ये पॉलिसी डिसीजंस हैं। ये पॉलिसी डिसीजंस अपने सजेशंस के साथ हम रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट को और जो स्कूल मैनेजमेंट्स हैं। ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है गवर्नमेंट का। ये पहली चीज़ ये है कि जो जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कमर्शियल स्कूल्स हैं। पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दे डू नॉट फोर्स एनीबडी टू हैव देयर सर्विसेज। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। सो अगर ऐसी कोई स्थिति है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सो वी शुड लुक आउट फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सो वी शुड लुक आउट फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। सेकेंडली, अगर फी स्ट्रक्चर में कोई गवर्नमेंट के निर्देश हैं और वो वायलेट हो रहे हैं, देन द एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर टू इन्फोर्स इट। जिलाधिकारी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से जहां एक तरफ पत्रकार मन दुखी हुआ, वहीं ये सोच आम लोगों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की स्थिति से हर कोई वाकिफ है। जहां एक और माता पिता भूखे प्यासे रहकर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वहीं ऐसे समय में जिलाधिकारी का ये बयान कितना निराशाजनक है। मतलब एक डीएम साहब इस तरह का बचकाना बयान दे रहे हैं। डीएम साहब ने अगर इस तरह का बयान देने से पहले ये तो सोच लिया होता कि सरकारी स्कूल की इन्होंने स्थिति कितनी ठीक कर रखी है। अगर इतना इनको समय हो गया, इन्होंने कभी निरीक्षण करा जाके कि सरकारी स्कूल में क्या हालत हो रखी है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि गरीब का बच्चा अगर उनको पढ़ाई करनी है तो सरकारी स्कूल में जाए और मतलब गरीब का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि डीएम साहब हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं कि और वो कितना राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीएम साहब चाहे किस तरह के भी बयान कर दें, अगर वो इसमें मदद नहीं भी करेंगे तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद हम अपना अनशन शुरू कर रहे हैं। इस बार तो हम डीएम साहब के आवास पर आए हैं, अगली बार डीएम साहब को हमारे धरना स्थल पर ही आना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी।